हमारे भगवान जी, हमारे राम जी सबके हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी चल रही है तो उनका नाम राम जी नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके हैं। परंतु वो किसके हाथ में श्रेय देना चाहता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो किसी को श्रेय दे सकता है। इसलिए जो भी कार्य है निष्ठा से करो, भगवान उसी में मिल जाते हैं, भगवान कहीं और नहीं है। जो कर्म आपके अंतर्गत है, जो कर्तव्य है वही धर्म है। धर्म का दूसरा अगर कोई पर्यायवाची शब्द है तो कर्तव्य है। भली भांति अपनी कर्तव्य का पालन करो, धर्म अपने आप चलता चला जाए। अगर आपके पास लक्ष्मी है तो लक्ष्मी पुत्र अपने आप को समझो, और मैया की कृपा से, नारायण स्वरूप प्रीता की कृपा से अगर लक्ष्मी आई है तो नारायण को धन्यवाद करो और उसका सम्मान करो। जहां नारायण का कार्य हो रहा हो उस लक्ष्मी को पहुंचा दो कि हे मैया आप तो बप्पा के हैं ना, हमारे थोड़ी ना, इसलिए जाओ उधर। आज रुक्मिणी जी को जब शिशुपाल ने वरण करना चाहा, रुक्मी ने जानबूझ करके शिशुपाल को देना चाहा, यानी लक्ष्मी पति के तरह अगर उसने व्यवहार करना प्रारंभ किया तो भगवान क्या किए, 20,000 सैनिकों के बीच से लक्ष्मी को हरण कर लिया और ले गए अपने द्वारिका। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन देखो ना, आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यः तोष्टः स्यमन्तकम्। क्या उन्होंने कहा? सुखदेव जी ने कहा हे राजन, एक सत्राजित नाम के राजा हैं, एक विवाह तो कल रुक्मिणी से हो गई थी ना। हाँ, कोई संत कहते हैं विद्वान की रुक्मिणी का विवाह द्वारिका में हुआ, कोई कहते हैं नहीं नहीं कौंडिन्यपुर, यही नागपुर के बगल में है, वही है मायके रुक्मिणी जी का, वर्धा जिला अमरावती, आज भी वही है। जाया करो वहां, दर्शन करो। कुलदेवी का भी मंदिर है। कुलदेवी का जो स्वरूप है, अगर गलती से बैठ गए आप वहां पे 2-4 मिनट भी तो लगेगा कि पहले इनसे बात कर लूं उसके बाद जाऊं। इतनी जीवंत मूर्ति है वो रुक्मिणी की कुलदेवी। और बैठी मूर्ति है कुलदेवी, खड़े हुई नहीं है, बैठी मूर्ति है विशाल। रुक्मिणी को भगवान किधर से लेकर के गए हैं, वो भी द्वार है। एक रुक्मिणी का विवाह चाहे कहीं भी हो, लेकिन हम लोगों ने कल वो की कथा पंडाल में कर लिया था। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह की चर्चा है। कैसे कैसे है उसी के विषय में बताते हैं। सुनो, सत्राजित नाम के राजा हैं, भगवान सूर्य के परम मित्र हैं, भक्त भी हैं। उन्होंने भगवान सूर्य के पास जब गए, उन्होंने विनय किया तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान कर दिया। इसका नाम था स्यमंतकम, स्यमंतक मणि। इस कथा को भादो चतुर्थी, जो कलंक चतुर्थी होती है,
उस दिन श्रवण किया जाता है, उस दिन सुनना होता है। इसको, इस कथा को सुनने से जीवन में कलंक नहीं लगता, इसलिए ध्यान से सुनना। ये बीच वाले अलग कथा करती है। हाँ हाँ, इधर देखो, इधर कुछ खोया नहीं, और जो खोएगा ना कथा में वापस मिल जाता है। विश्वास नहीं है तो राम ठाकुर से पूछ लो। हाँ, इनकी पत्नी का मोबाइल खो गया, पता है आप सबको? नहीं, बता देता हूं। राम ठाकुर जी की पत्नी बेचारी इतनी सेवा करती हैं कथा पांडाल में, साफ सफाई, झाड़ू बुहार, उधर जब भंडारा होता है तो वहां भी सेवा देती हैं, दिन में भी आकर के सफाई करती है। और परसों रात्रि को जिस समय भंडारा चल रहा था ना कथा के बाद, उस समय 20,000 का मोबाइल गिर गया। हम सब प्रसाद पा रहे थे, फोन आया, महाराज गए। हम की फोन करो पहले अपने फोन पे, फोन जा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है। मैंने कहा वो ठाकुर जी के पास है, तो चिंता मत कर, इसीलिए कोई नहीं उठा रहा। वो किसी के पास होता तो फोन क्या लगता ही नहीं। मैंने वो सीधा ठाकुर जी के पास है, उन्होंने अपना छुपा के रखा होगा, तो टेंशन फ्री रहो, पहले कार्य सब संपादन करो, उसके बाद देखो चमत्कार। लेकिन ये भी राम ठाकुर कम बदमाश नहीं है। हाँ, जब मिला बताए नहीं, कल पूछा राम ठाकुर जी, वो कथा में जो मोबाइल गिर गया था क्या हुआ? बोले महाराज उसी दिन मिल गया था। हाँ, एक गड्ढे में छुपा पड़ा था। मैंने कहा मैंने बताया नहीं, मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था कि कथा पंडाल में चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, किसी भी प्रकार के वॉलेंटियर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ठाकुर यहां बैठा बैठा स्वयं सबको देखते रहता है कौन क्या कर रहा है। थोड़ी बहुत लापरवाह भक्त होते हैं ना, जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए उसके ऊपर भी कर जाते हैं, तो भगवान थोड़ा सतर्क कर देते हैं, ऐसे ही गड्ढे में मोबाइल डाल करके। हाँ, सतर्क हो जा, कोई न कोई मामला गड़बड़ होने वाला है, इसलिए आज ही सतर्क हो जा। इसलिए कोई भी सामान अगर इधर उधर हो जाता है तो चिंता नहीं करना, मिल ही जाता है जी।